आकाशवाणी ने किस प्रकार दक्ष को सूचना दी और समस्त देवताओं को भी बोला कि आप अपने यज्ञ मंडप से चले जाएं। ऐसी एक अद्भुत कहानी जो श्री शिव महापुराण के अध्याय 31 में बताई गई है। जय श्री महाकाल दस को आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य ज्योति यात्रा में। उम्मीद करता हूं सब कुशल से होंगे और प्रभु का सिमरन करते होंगे। हम अपने इस चैनल से वेदों और पुराणों के अध्याय पढ़ के सुनाते हैं। तो अभी हम श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता के द्वितीय खंड के 30 अध्याय संपूर्ण पढ़ चुके हैं। अंतिम अध्याय में हमें यह ज्ञात हुआ कैसे माता सती ने योग अग्नि को अपने आप को सौंप दिया, किस प्रकार वहां पर बैठे दर्शकों में हाहाकार मच गया। आज के अध्याय में ये सुनेंगे कि कैसे आकाशवाणी ने दक्ष को सूचित किया, उसे बताया कि अब तुम्हारा विनाश निकट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला अध्याय। तो इस अध्याय में ब्रह्मा जी नारद को कथा सुना रहे हैं। इसी बीच में वहां पर दक्ष तथा देवता आदि सुनते हुए आकाशवाणी ने यथार्थ से यह बात कही। रे दुराचारी दक्ष, महामूढ़, यह तूने कैसा अनर्थकारी काम कर डाला। ओ मूर्ख, शिव भक्तराज दधीची के कथन को भी तुमने प्रामाणिक नहीं माना, जो तेरे लिए सब प्रकार से आनंददायक है और मंगलकारी था। वे ब्राह्मण देवता तुझे दुस्सह शाप देकर तेरी यज्ञशाला से निकल गए, तो भी तुझ मूढ़ ने अपने मन में कुछ भी नहीं समझा। उसके बाद तेरे घर में मंगलमयी सती देवी स्वयं पधारी, जो तेरी अपनी ही पुत्री थी, किंतु तूने उनका भी परम आदर नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ? हे ज्ञान दुर्बल दक्ष, तूने सती और महादेव जी की पूजा नहीं की। यह क्या किया? मैं ब्रह्मा जी का बेटा हूं, ऐसा समझकर तू व्यर्थ ही घमंड में भरा रहता है और इसीलिए तुझ पर मोह छा गया। वे सती देवी ही सत्पुरुषों की आराध्य देवी है अथवा सदा आराधना करने के योग्य हैं। वे समस्त पुण्यों का फल देने वाली है, तीनों लोकों की माता, कल्याण स्वरूप और इस जग की पालनहार है। भगवान शंकर के आधे अंग में निवास करने वाली माता है। वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली हैं। वे ही महेश्वरी शक्ति हैं और अपने भक्तों के सब प्रकार से मंगल देती हैं। वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संसार का भय भी दूर करती हैं, मनोवांछित फल देती हैं तथा वे ही समस्त उपद्रवों को नष्ट करने वाली देवी हैं। वे सदा ही अपने भक्तों के आसपास रहती हैं, सदा ही अपने भक्तों के पूजित होने पर कीर्ति और संपत्ति प्रदान करती हैं। वे पराशक्ति हैं तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली परमेश्वरी हैं। वे सती ही जगत को जन्म देने वाली माता है, जगत की रक्षा करने वाली, अनादि शक्ति और प्रलय काल में जगत का संहार करने वाली है। वे जगत माता सती ही भगवान विष्णु की माता रूप से सुशोभित होने वाली तथा ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, अग्नि आदि सूर्य देव आदि की जननी मानी गई है। वे सती ही तप, धर्म और दान आदि का फल देने वाली है। वे ही शंभु शक्ति महादेवी हैं तथा दुष्टों का हरण करने वाली परात्पर शक्ति है। ऐसी महिमा वाली सती देवी, जिनकी सदा प्रिय धर्म पत्नी है, उन भगवान महादेव को तुमने यज्ञ में भाग क्यों नहीं दिया? अरे तू कैसा मूढ़ और कुविच्री है। भगवान शिव ही सबके स्वामी तथा परमेश्वर हैं। वे समस्त देवताओं के सम्यक सेव्य हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं। उन्हीं के दर्शन की इच्छा से सिद्ध पुरुष तपस्या करते हैं और उन्हीं के साक्षात्कार की अभिलाषा मन में लेकर योगी लोग योग साधना में प्रवृत्त होते हैं। अनंत धन्य धान्य और यज्ञ याग आदि का सबसे महान फल यही बताया गया है कि भगवान शंकर का दर्शन सुलभ हो। शिव ही जगत का धारण पोषण करने वाले हैं।
वे ही समस्त विद्याओं के पति एवं सब कुछ करने में समर्थ हैं। आदि विद्या के श्रेष्ठ स्वामी और समस्त मंगलों के भी मंगल वे ही हैं। दुष्ट दक्ष, तूने उनकी शक्ति का आज भी सत्कार नहीं किया, इसलिए इस यज्ञ का विनाश हो जाएगा। पूजनीय व्यक्तियों की पूजा ना करने से अमंगल होता ही है। तूने परम पूज्य शिव स्वरूपा सती का पूजन नहीं किया। शेष नाग अपने सहस्त्र मस्तकों तक प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक जिनके चरणों का रज धारण करते हैं, उन्हीं भगवान शिव की शक्ति सती देवी थी, जिनके चरण कमलों का निरंतर ध्यान और सादर पूजन करके ब्रह्मा जी ब्रह्मत्व को प्राप्त हुए। उन्हीं भगवान शिव की प्रिय पत्नी सती देवी थी, जिनके चरण कमलों का निरंतर ध्यान और सादर पूजन करके इंद्र आदि लोकपाल अपने उत्तम पद को प्राप्त हुए हैं। वे भगवान शिव संपूर्ण जगत के पिता हैं और शक्ति स्वरूपा सती देवी जगत की माता कही गई है। मूढ़दक्ष, तूने उन माता पिता का सत्कार कदापि नहीं किया, फिर तेरा कल्याण कैसे हो सकता है? तुझ पर दुर्भाग्य का आक्रमण हो गया है और विपत्तियां टूट पड़ी, क्योंकि तूने उन भवानी सती और भगवान शंकर की भक्ति भाव से आराधना नहीं की। कल्याणकारी शंभु का पूजन ना करके मैं कल्याण का भागी हो सकता हूं, यह तेरा कैसा गर्व है? वह दुर्वार गर्व आज नष्ट हो जाएगा। इन देवताओं में से कौन ऐसा है जो सर्वेश्वर शिव से विमुख होकर तेरी सहायता करेगा? मुझे तो ऐसा कोई देवता भी नहीं दिखाई देता। यदि देवता इस समय तेरी सहायता करेगा तो वो जलती हुई आग से खेलने वाले पतंगों के समान नष्ट हो जाएगा। आज तेरा मुंह जल जाए, तेरे यज्ञ का नाश हो जाए और जितने भी तेरे सहायक हैं वे भी आज शीघ्र ही जल मरे। इस दुरात्मा दक्ष की जो सहायता करने वाले हैं, उन समस्त देवताओं के लिए आज ये शपथ है, वे तेरे अमंगल के लिए ही तेरी सहायता से विरत हो जाएंगे, विमुख हो जाएंगे। समस्त देवता आज इस यज्ञ मंडप से निकलकर अपने अपने स्थान को चले जाएं, अन्यथा सब लोगों का सब प्रकार से नाश हो जाएगा। अन्य सब मुनि और नाग आदि भी इस यज्ञ से निकल जाएं, अन्यथा आज सब लोगों का सर्वथा नाश हो जाएगा। श्री हरे और विद्यात, आप लोग भी इस यज्ञ मंडप से शीघ्र ही निकल जाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, संपूर्ण यज्ञशाला में बैठे हुए लोगों से ऐसा कहकर सबका कल्याण करने वाली वह आकाशवाणी मौन हो गई। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का 31वां अध्याय, जिसमें हमने सुना कि कैसे आकाशवाणी ने दक्ष को ये संबोधित करते हुए बोला, उसे चेतावनी दी कि अब तेरे यहाँ पे सर्वनाश होना निश्चित है, और सभी देवताओं से बोला कि वह इस स्थान को छोड़कर अपने अपने स्थान को चले जाए। जो भी दक्ष की सहायता करेगा उसका भी यहाँ पे नाश हो जाएगा। तो इस अध्याय को पढ़ के सुनाने में मुझसे कुछ गलती हो गई हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। यही प्रार्थना करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जो समय कम होने का कारण इस ज्ञान से वंचित हैं, वो हमारे साथ जुड़कर इसका ज्ञान पा सके। अब आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे नए अध्याय के साथ में। जय श्री राम।